नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्राथमिकता महिला सम्मान की रहती है, लेकिन उनकी प्राथमिकता पर प्रेम नगर थाना पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे से लिपट कर रोई महिला, समस्या सुनकर हुई भावुक, समाधान कराने का दिया आश्वासन। महिला के पति फहीम की 9 महीने पहले मौत होने के बाद उसकी पत्नी उजरा को ससुराल वालों ने घर में घुसने नहीं दिया और उसको जेठ जेठानी ने उसकी पीट कर घर से निकाला। 12 वर्ष के बेटे के साथ मायके में जीवन यापन कर रही और जब वह अपने ससुराल गई तो देखा कि उसके मकान में जेठ ने ताला डालकर कब्जा कर लिया है। पुलिस ने थाने में उसे 2 दिन तक बैठाए रखा, लेकिन ससुराल वालों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बरेली सर्किट हाउस पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे। महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे से पीड़ित ने की शिकायत। पीड़ित महिला उजरा व उसकी मां उनके सामने रोने लगी। पीड़िता का कहना है कि उसके पति का इंतकाल 9 महीने पहले हो गया था। जेठ जेठानी ने उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया है। उसके ऊपर उसके पति की हत्या का भी आरोप लगा दिया गया था। जांच में निर्दोष साबित होने के बावजूद उसको घर में जाने नहीं दे रहे हैं ससुराली। प्रेम नगर थाना क्षेत्र का मामला। ने पिटवाया मुझे, मेरे आदमी को मार दिया। उजरा उजरा नाम है मेरा। मुझे घर में नहीं जाने दे रहे, 9 महीने हो गए। मेरे जेठ जेठानी लहीक शरीफ आसमा सबनुम, ये लोग मुझे घर में नहीं जाने दे रहे हैं। मेरे जब से शौहर खत्म हुए, जब से इन लोगों ने मेरे तालों पे ताले डाल दिए, मुझे घर से निकाल दिया, मेरी इज्जत नहीं होने दी, मेरे महर माफ नहीं होने दी, मुझे मेरे शौहर का मुंह देखने नहीं दिया। उसी से मेरे मासूम बच्चों को निकाल दिया। लेकिन के हाथ पैर जोड़े मैंने, मेरे पेपर होने तो मेरे बच्चे के। इन्होंने 2 साल हो गए मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, पढ़ाई तक खत्म कर दी। प्रेमनगर थाना पड़ता है। पुलिस के पास गई थी क्या? गई थी मैं, प्रेमनगर थाने गई थी, कोई मदद नहीं करी उन लोगों ने मेरी। उन्हें पूरा पता है, उन्हें सब कुछ पता है। 3 दिन तक मुझे थाने में रोका था उन लोगों ने। और थाने से मैं एक जोड़ी कपड़ों में गई हूँ वहां से अपने मायके। कहा वहां भी नहीं जाओगी, सीधे अपने मायके जाओगी वहां से। नहीं नहीं, कुछ नहीं दे रहा है। 9 महीने हो गए। हाँ, एक ही बेटे नहीं जी। मैं सिर्फ अपने घर में रहना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को लेके, मासूम बच्चों को, मैं कुछ भी कर लूंगी, कोई भी काम कर लूंगी, चटनी रोटी खा लूंगा, मगर इनसे कोई मतलब नहीं है मुझे। मेरा ऊपर काया अलग है मेरा। मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ अपने बेटे को लेके। मेरा कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं पहले तो क्या ही कि शिकायतें लेके नहीं पहुंच पाती थी। बड़ी हिम्मत करके अब महिला हमारी शिकायत कर लेके पहुंच रही, और थाने पे जब ऐसी स्थिति आती तो बड़ी दुखदायी स्थिति कि उसकी कंप्लेंट जो भी है लड़के पक्ष की सुन ली, लड़की की नहीं सुन पाई। हमारे कमीशन में जितनी भी जा रही हैं तो तुरंत उस पर एक्शन, और जिले पे अगर जहाँ है तो तत्काल हम कोशिश यही करते हैं। एसपी हो गए, एसपी सिटी हो गए, सीए हो गए या एसएचओ हो गए, उनको यही गाइडलाइन दी कि महिला कोई पीटता है और उसे न्याय प्रिय है तो तुरंत उसे न्याय दिलाया जाए। अभी जो महिला की आप बात कर रहे हैं वो 4 दिन से भटक रही है। महिला हर जगह गई लेकिन उसे घर में प्रवेश नहीं कराया गया। लगता है वाकई में कि हस्बैंड नहीं रहा तो महिला ना घर की रही, ना मैके की है, ना ससुराल की है। बच्ची लेके जाए तो जाए कहाँ? भले हमारी सरकार ने बहुत योजना चलाई है कि अगर उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो उसे 1,000 रुपए पेंशन की है, प्लस आपको 30,000 रुपए समाज कल्याण से है। 2 बच्चे हैं तो 25-25 रुपए पढ़ाई के है। मकान उसका नहीं तो मकान के लिए भी उसका 2.5 लाख की किस्त है। तो योजनाएं हैं, लेकिन योजनाएं अभी भी हमें लगता है कि धरातल तक उतर नहीं पा रही। जानकारी लोगों को नहीं है। ऐसे मुझे भी लगा 8 साल का हस्बैंड, 8 महीने हो गए हस्बैंड एक्सपायर हुआ, उसे योजनाओं की जानकारी नहीं। खास जानकारी होती तो वो कहीं अप्लाई करती, उसका फायदा ले पाती। तो कोशिश हमारी सरकार की है कि योजनाएं हमारी जिले तक न समेट के धरातल तक आ जाए। और दूसरा, अपने साइबर कैफे वाले 1 नंबर है पुलिस इमरजेंसी 112, साइबर क्राइम हेल्प का नंबर है 1930। इसे हम मीडिया वाहियों से जरूर कहें 1930 जरूर सबको अपडेट करा दो, मोटा मोटा करके उन्हें पता चल जाए। 1930 पे जैसे ही वो डायल करेंगे तो क्या होगा कि बैंक तक सूचना जाती है या दूसरों को हम बताते हैं, उसमें लगता है समय। 1930 पे जैसे ही पैसा आपके पास फोन गया उनके पास, तो वो क्या करेंगे, बैंक वाले को तुरंत ही कैच कर लेते। वो पैसा आपकी दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगा। अगर पैसा आपकी दूसरी जगह पहुंच गया तो निकलवाने में बड़ी दिक्कत होती है।
तीसरा नंबर है आपके वीमेन हेल्प ईमेल 181, चाइल्ड हेल्पलाइन का 109098। तो हम ये कोशिश करेंगे जितने नंबर आपको भी इसका कंप्लेंट दिया जाएगा। मीडिया भाइयों से इसे मोटा मोटा नंबर जरूर दे दो जिसका वो उपयोग उसका फायदा ले सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।